हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ, जहां एक और छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार ये मांग रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर जारी करे ताकि भर्ती जल्द से जल्द हो। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की है और तुरंत सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री भी गए हुए और आज जो है हिमाचल प्रदेश का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उस घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बात इस बात का है कि वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, उसको मतलब उनका उद्घाटन किया उस घोषणा पत्र का। और वहाँ पे उस घोषणा पत्र में जो इम्पोर्टेंट लाइन हम उस जो बेरोजगार युवाओं के लिए मिली वो ये थी कि 1 लाख रोजगार। जी हाँ, यहाँ पे बताया गया, वैसे तो महिलाओं को भी पैसा देने की बात की गई। बताया गया है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी और यहाँ पे कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब साफ है कि वहाँ पे युवाओं को वो एक बड़ा वोट बैंक है, जाहिर सी बात है हर चुनाव में। और जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो है किसानों के लिए वादा किया गया था और तुरंत पहली कैबिनेट में उस पर जो प्रक्रियाएं चली हुई थी, सेम ऐसी ही वहाँ पे हिमाचल में 1 लाख रोजगार देने की बात कही गई है तुरंत कैबिनेट मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वयं जब मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाके ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं तो उनको मालूम है कि आने वाला अगला जो चुनाव है वो 2023 दिसंबर में होना है और उसके लिए अभी से ही काम करना पड़ेगा और उसके लिए वो वैकेंसी जरूर निकालेंगे। एक बात याद रखिए। दूसरी बात, एक अग्नि परीक्षा है चुनाव के पहले 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर, जो अभी हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष का जो है स्वर्गवास हो गया था, उनके लिए जो है चुनाव है। उनके स्थान पर अब उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। अब देखने वाली बात है ये कि अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि ये चुनाव के जस्ट पहले ये अंतिम होगा उपचुनाव, इसके बाद जो होगा पूरा मेन चुनाव होगा। तो ये उपचुनाव है 5 दिसंबर को और वो भी एसटी कैटेगरी, जिस एसटी कैटेगरी के समुदाय के लोग 32% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये वही चुनाव है। अब ये एक बहुत बड़ा गेम साबित हो सकता है, खेला साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी और खासकर वर्तमान परिदृश्य में जब उपचुनाव है और वहाँ पे जो सीट है, आरक्षित सीट, वो है अनुसूचित जनजाति समुदाय वर्ग का। तो जाहिर सी बात है उनको अगर नाराज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है उनका पूरा वोट, इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वोट बैंक के रूप में। इसी वजह से इन सभी चीज़ों में समय लग रहा है। लगभग 1.5 महीना हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और आखिरकार राज्यपाल ने स्वयं पूछा कि भाई आखिर सरकार पिछले 1.5 महीने से कर क्या रही है, आरक्षण पर गवर्नमेंट क्या कर रही है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मंत्री और हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी हिमाचल में जाके वहाँ पे जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और वो सभी बातें छत्तीसगढ़ में भी लागू हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति वैसा ही है। कहीं ना कहीं यहाँ के बेरोजगार युवा अभ्यर्थी एक आस लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे, अध्यादेश लाएंगे और कहीं ना कहीं रोजगार या सरकारी पदों पर भर्ती विज्ञापन निकलेगा। वैसे आप सभी को एक ऐसा क्लिप दिखाऊंगा वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा और बहुत ही आश्चर्यजनक वाला वो बोलची क्लिप है। पहले आप उस क्लिप को जरूर देखिएगा। अब फिर से है चुनना, अब फिर से है चुनना, फिर से चुनना सब कहते। सड़कें बनाई देखो, स्कूल बनाए जहां बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया, व्यापार दिया, जनता करती एडमायर। बिजली या पानी दूर की परेशानी, यहाँ भ्रष्टाचारी की ना चली मनमानी। कोई रोक सके तो रोक लो, अरे रोक सके तो रोक लो, हम मिलके उन्हें जिताएंगे। अब फिर से चुनना सब कहते। तो इस क्लिप को देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के
मंत्री, विधायक और जो मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से अपनी बागडोर लिए हुए है। और जाहिर सी बात है इसका फ़र्क हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, इसका जो बोलना चाहिए आने वाले चुनाव में, क्योंकि सरकार भी जानती है कि युवा वोटर्स कितने इम्पोर्टेंट है, हर समुदाय कितना इम्पोर्टेंट है, किस समुदाय का आरक्षण कितना करना है ये सरकार के पाले में है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप सभी को यही बताना था कि किस प्रकार से देखिए जब दूसरे राज्य के में जाके मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में चुनाव है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सरकारी भर्ती तो करनी ही पड़ेगी। साथ में देखिएगा मुख्यमंत्री जी के पेज में, फेसबुक पेज में, जैसा कि मैंने आज आपको सुबह बताया था कि 1792 पदों पर जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती होगी, ये फिर से एक पोस्टर जो है वहाँ पे लाया गया है उनके FB पेज पे। वैसे ही जैसा कि यहाँ पे अनेक भर्तियों पर, जैसा कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती का जो फेसबुक में लाया गया था, वो बताया गया था कि सितंबर महीने में भर्ती निकलेगी, लेकिन वर्तमान में सितंबर भी ख़त्म हो गया, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया और नवंबर स्टार्ट हो गया, अभी तक भर्तियां नहीं आई। कारण एक ही है, आरक्षण रोस्टर। युवा यही मांग कर रहा है आरक्षण रोस्टर जारी करे और जल्द से जल्द भर्ती करे। आशा करता हूँ कि आपको खेल समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।